घने वन में एक असुर कठोर तपस्या कर रहा था, भस्मासुर। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया, जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। पर शक्ति के साथ आया अहंकार। भस्मासुर ने उसी वरदान को महादेश पर आजमाने का विचार किया। क्रोध से जलता भस्मासुर गरजा। उसने एक विशाल पत्थर पर हाथ रखा और वो क्षण भर में टुकड़ों में बिखर गया। उधर संकट से दूर होकर भगवान शिव पुनः हिमालय की शांत गोद में प्रकट हुए। बर्फ से ढके पर्वत दिव्य प्रकाश में चमक रहे थे। वे अपने धाम की ओर बढ़े, जहां माता पार्वती पुष्पों से सजे सुंदर उपवन में स्वर्ण कलश से जल भर रही थीं। मेरी शक्ति अपर है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं ही अंतिम हूँ, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा अंत होगा। भगवान शिव और माता पार्वती शांत भाव से विराजमान थे। चारों ओर बर्फीले पर्वत चमक रहे थे। वातावरण में गहरी शांति थी। तभी आकाश मार्ग से इंद्र, वरुण, सूर्य और चंद्रदेव वहां पहुंचे। हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की, हे महादेव, एक भयंकर संकट ने हमें घेर लिया है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, इस समस्या का समाधान नारायण के पास है, तुम वहीं जाओ। देवता तुरंत वैकुंठ पहुंचे। शेषनाग के दिव्य आसन पर भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं की पुकार सुनकर नारायण मुस्कुराए। आकाश में तेज प्रकाश फैला और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। होकर विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी मधुर मुस्कान के साथ कहती हैं, यदि तुम मुझे नृत्य में हरा दो तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। नृत्य आरंभ होता है। अग्नि की लपटें लहराती हैं, दिव्य ऊर्जा चारों ओर घूमती है। मोहिनी का हर कदम मनमोहक और भस्मासुर गर्व से हर मुद्रा की नकल करता हुआ। फिर आता है वो निर्णायक क्षण। मोहिनी धीरे से अपना हाथ अपने सिर पर रखती हैं। अहंकार में अंधा भस्मासुर भी वही करता है, और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छूता है, तेजस्वी प्रकाश फूट पड़ता है। क्षण भर में वो राख बन जाता है। मोहिनी का रूप विलीन होता है और दिव्य स्वरूप में नारायण प्रकट होते हैं। वैकुंठ की ओर लौटते हुए वे सिद्ध करते हैं, बुद्धि और धैर्य से हर संकट का अंत संभव है।